अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के लिए आज हफ्ते को वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। रियासत की 68 सीटों पर एक ही मरहले में हो रहे इंतखाबात में 412 उम्मीदवार मैदान में हैं। इंतखाबी नतायज 8 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। वोटिंग को लेकर हिमाचल के लोगों में जबरदस्त जोश खरोश देखा जा रहा है। हमीरपुर जिले के नादौन असेंबली हलके के पोलिंग स्टेशन 4 पर बड़ी तादाद में लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। अंकिता नामी वोटर ने बताया कि मैंने पहली बार वोट डाला है। ये वोट तरक्की के लिए डाला गया है। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने अपने खानदान के साथ मंडी के सिराज असेंबली हलके के पोलिंग स्टेशन 44 पर अपना वोट डाला। वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि हमें जीत का पूरा यकीन है। वोट डालने से पहले उन्होंने अपने खानदान के साथ मंडी के मंदिर में पूजा की। इस दौरान इनकी अहलिया और दोनों बेटियां मौजूद थे। हिमाचल कांग्रेस की सरबराह प्रतिभा सिंह और इनके एमएलए बेटे विक्रमादित्य सिंह वोट डालने से पहले शिमला के शानी मंदिर में पूजा करते देखे गए। नई हुकूमत के इंतखाब के लिए हिमाचल प्रदेश में आज हफ्ते को असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग के आगाज के साथ ही मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वोटरों, खासकर माओं, बहनों और नौजवानों से ज़्यादा तादाद में वोट डालने की अपील की है। ट्विटर पर एक पोस्ट में अमित शाह ने लिखा, सिर्फ एक मजबूत और बदउनवानी से पाक हुकूमत ही हिमाचल प्रदेश को तरक्की में सबसे आगे रखकर देवभूमि के लोगों की उमंगों को पूरा कर सकती है। मैं अपील करता हूं माओं, बहनों और नौजवानों से कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बाहर निकलें और अपना वोट का इस्तेमाल करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी आज हफ्ते की सुबह हिमाचल प्रदेश के वोटरों से रियासत में इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाने की अपील की है। ट्विटर पर लिखते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज हिमाचल प्रदेश की तमाम असेंबली सीटों के लिए पोलिंग का दिन है। मैं देवभूमि के तमाम वोटरों से दरख्वास्त करता हूं कि वो जमहूरियत के इस त्यौहार में पूरे जोश और खरोश के साथ हिस्सा लें और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड कायम करें। जैसे ही 68 असेंबली सीटों के लिए हिमाचल प्रदेश में वोटिंग का आगाज हुआ, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरबराह प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज हर कोई अपना वोट डालेगा और रियासत में नई हुकूमत बनाने के लिए ताउन करेगा। हिमाचल इंतखाबात में कुल 55,92,828 वोटर 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। रियासत में इख्तिदार मुखालिफ पर बात करते हुए कांग्रेस के सरबराह ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। जहां तक वोटरों का ताल्लुक है, इनमें से अक्सरियत ये देखती है कि किसने काम किया है और किसको आगे लाना है। यह लड़ाई रियासत में बरसर इख्तिदार बीजेपी के दरमियान है, जो 1982 के बाद से हर 5 साल बाद इख्तिदार में आने वाली मुतबादिल पार्टी के रुझान को ख़त्म करते हुए इख्तिदार को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस जो अपनी 10 गारंटियों पर पूरा उतर रही है, जो पार्टी में दर्ज है, इसका मंशूर इन्हें घर ले जाना है। आम आदमी पार्टी रियासत में एक निशान छोड़ने के लिए कतार में है और इस तरह तमाम 68 सीटों पर अकेले मुकाबला कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जनूबी हिंदुस्तानी रियासतों के अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान जुम्मे की शाम विशाखापट्टनम पहुंच गए। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म हफ्ते को यानी आज शहर में कई प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। 2 दिनों के दौरान वज़ीर-ए-आज़म 4 जनूबी रियासतों का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हफ्ते को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 10,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रख रहे हैं। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म तेलंगाना के रामागंडम में 9,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कई प्रोजेक्टों को वक्फ करेंगे, जहां अगले साल इंतखाबात होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा, जो महाराष्ट्र में दाखिल हो चुकी है और अपनी मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। इसके कायद राहुल गांधी ने एक मरतबा फिर बेरोजगारी के मसले पर मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और ये चुपता हुआ सवाल पूछा कि आखिर नौजवानों को सरकारी नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का हवाला दिया और कहा कि मुल्क में 30 लाख सरकारी ओहदे खाली पड़े हैं, जिनमें बड़े और छोटे तमाम ओहदे शामिल हैं, लेकिन मोदी हुकूमत इन्हें खाली रखने पर वजीद है। वो बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह अवामी हिमायत मिल रही है, इसी तरह इत्तेहादी पार्टियों की जानिब से भी इसकी हिमायत की जा रही है। पिछला रोज जहां एनसीपी के कदावर रियासती लीडरान यात्रा में शरीक हुए थे और राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाया था, वहीं जुमे को दोपहर में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नौजवान लीडर और साबिक रियासती वजीर आदित्य ठाकरे ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। आदित्य ठाकरे ने इस यात्रा में शिरकत की वजह बताई कि यह यात्रा जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क में भाईचारे के फ़रोग़ के लिए है।
हिंदू तंजीमों की जानिब से धमकियों और बीजेपी हुकूमत के जरिए दिलचस्पी का मुजाहरा न किए जाने के बावजूद कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती मनाई गई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुखालिफत के बावजूद हुबली के ईदगाह मैदान में टीपू सुल्तान की जयंती के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया। दरेसना पार्टी के मौक़िफ़ के बरखिलाफ बीजेपी एमएलसी एच विश्वनाथ ने मैसूर में टीपू जयंती में शिरकत करते हुए कहा कि किसी को भी अंग्रेज़ों के खिलाफ टीपू सुल्तान की जद्दोजहद की तारीख को मस्ख करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान मुल्क की शान है। शहर मैसूर टीपू सुल्तान की बहादुरी, इंतज़ामी सलाहियत और बहादुरी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि टीपू सुल्तान पर लगाया जाने वाला इल्ज़ाम झूठ है कि उन्होंने 80,000 लोगों को कत्ल किया और 40,000 का मजहब तब्दील कराया। जब इस दौर की आबादी का मुआवजा न किया जाए तो यह दलील कहीं साबित नहीं होती। जो लोग टीपू सुल्तान के बारे में नहीं जानते वो इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। विश्वनाथ ने यह भी कहा कि टीपू सुल्तान वाहिद बादशाह हैं जिन्होंने दुश्मनों के सामने घुटने नहीं टेके। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई के हवाले से सुर्खियों में छाई हुई है। इस मरतबा बरेली में एआईएमआईएम लीडर के होटल पर कार्रवाई की गई है। एआईएमआईएम लीडर तौफीक प्रधान के 2 मंजिला होटल को डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुनहदिम कर दिया। बताया जा रहा है कि होटल को कई घंटों की कार्रवाई के बाद मुनहदिम किया गया। होटल पर बुलडोजर के जरिए की गई कार्रवाई को गुज़िश्ता शाम अंजाम दिया गया। इल्ज़ाम यह है कि एआईएमआईएम के रहनुमा तौफीक ने बाईपास पर वाक़ 700 मुरब्बा मीटर अराजी पर 2 मंजिला होटल तामीर कराया था और इस तामीर के लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी से इजाज़त नहीं ली थी। अथॉरिटी हुक्काम के मुताबिक होटल ग्रीन बैलेट को ख़त्म करने के बाद गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था। यही वजह है कि होटल पर कार्रवाई की गई। बुलडोजर की कार्रवाई पर एआईएमआईएम लीडर तौफीक का रद्दअमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ सजा के तहत इंतकामी कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर उस इलाका यानी वजू खाने का प्रोटेक्शन ताहुकुम सानी बढ़ा दिया जहां शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया था। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि सर्वे के दौरान पाए गए इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 17 मई को जो अबूरी अहकाम जारी किए गए थे वो ताहुकुम सानी लागू रहेंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील हजीफा अहमदी ने कहा कि अबूरी अहकाम जारी रहें पर इन्हें कोई एतराज़ नहीं। रवां साल फरवरी में एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर एक शख्स ने गोली चलाई थी। इस मुलजिम को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन जुमे को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम को 1 हफ्ते के अंदर जेल अथॉरिटी के सामने खुद सुपुर्दगी का हुक्म भी सादिर किया है। अदालत उज़्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से सबूतों को ध्यान में रखते हुए मुलजिम की जमानत अर्जी पर नए सिरे से फैसला करने के लिए कहा है। उत्तराखंड में बाबा रामदेव की कंपनी की 5 अद्वियात की तैयारी पर पाबंदी लगा दी गई है। कंपनी पर गुमराहकुन इश्तिहारात के इल्जाम के बाद यह कार्रवाई अंजाम दी गई। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के आयुर्वेदिक और यूनानी सर्विस के हुक्काम ने देविया फार्मेसी से कहा है कि जो पतंजलि की मसनूआत बनाती है 5 अद्वियात की तैयारी बंद कर दे। इसके साथ ही कंपनी को इन 5 मसनूआत के इश्तिहारात मीडिया से वापस लेने को भी कहा गया है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये फार्मेसी जो योगा गुरु रामदेव की पतंजलि कंपनी के तहत आती है बार ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट की खिलाफवर्जी करती पाई गई। डॉक्टर GCS जंगपंगी लाइसेंस ऑफिसर उत्तराखंड आयुर्वेदिक और यूनानी खिदमत के जरिए जारी करदा एक खत में फार्मेसी से कहा गया है कि वो फौरी तौर पर मधुग्रिड, दिव्यालाग्रिड दिव्या, थायरोग्रिड गोल्ड और दिव्या लिपिडोम अद्वियात की पैदावार रोक दें। अमेरिका में हुए वसत मुद्दती इलेक्शन के दौरान 82 मुस्लिम उम्मीदवारों ने सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान में पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली है। मिनेसोटा के अटॉर्नी जनरल कैथ एलिसन, इल्हान उमर, राशिदा तालिब और एंड्रे कार्सन समेत 21 मुसलमान दोबारा मुंतखब हुए हैं, जबकि 16 नए मुसलमान इनमें शामिल हो गए हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक इनके अलावा बाकी मुस्लिम उम्मीदवार वफाकी और रियासती नशिस्तों पर मुंतखब हुए हैं। सऊदी वजारत सेहत ने अस्पतालों को हिदायत जारी की है कि बीमारी की छुट्टी के ऑनलाइन सर्टिफिकेट समेत किसी भी ऑनलाइन रिपोर्ट पर अब कोई फीस ना ली जाएगी। आकाश अखबार के मुताबिक सऊदी की वजारत सेहत ने अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स को हिदायत जारी की है कि वो ऑनलाइन सहूलतें फराहम करने पर किसी भी मरीज, अस्पताल या सेहत इदारे से रुजू करने वाले से कोई फीस वसूल ना करें। वजारत सेहत ने यह पाबंदी इस तफ्तीशी मुहिम के बाद जारी की है, जिसके तहत इंस्पेक्टर्स ने यह जानने की कोशिश की थी कि अस्पताल और हेल्थ सेंटर्स ऑनलाइन सहूलतों की फराहमी पर रुजू करने वालों या मरीजों से कोई फीस तो नहीं ले रहे हैं। वजारत सेहत का कहना है कि अब बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मेडिकल लीव सर्टिफिकेट या किसी मेडिकल रिपोर्ट के लिए ऑनलाइन रुजू करने पर फीस वसूल नहीं की जाएगी।
कांग्रेस पार्टी ने खलीजी ममालिक में रोजगार से महरूमी के नतीजे में परेशान हाल हिंदुस्तानियों और खास तौर पर तेलंगाना के बाशिंदों की वापसी और बाज़ाबातकारी पर तवज्जो देने का हुकूमत से मुतालबा किया। कांग्रेस की तशहीर कमेटी के सदर नशीन मधु याशकी गौड़ ने कहा कि तेलंगाना के बाशिंदों की वापसी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत को मुदाखलत करनी चाहिए। केसीआर ने रियासत में NRI सेल कायम करने और NRIs के उमूर पर अलहदा वजारत के क़याम का ऐलान किया था। उन्होंने बताया कि कतर ने 25,000 से ज़ायद हिंदुस्तानी रोजगार से महरूम हो चुके हैं और वापसी के मुंतज़िर हैं। कतर में फुटबॉल के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों से ऐन क़ब्ल हज़ारों हिंदुस्तानी वर्कर्स को वतन वापसी की हिदायत दी गई है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने आज तक परेशान हाल हिंदुस्तानियों पर तवज्जो नहीं दी। मधु याशकी गौड़ के मुताबिक कतर में परेशान हाल तेलंगाना के बाशिंदों ने हुकूमत को अपनी तफसीलात रवाना की है। उन्होंने कहा कि खलीज में काम करने वाले हिंदुस्तानियों को तेलंगाना हुकूमत ने राशन कार्ड से महरूम कर दिया है। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि कतर से वापस होने वाले हिंदुस्तानियों की बाज़ाबातकारी को यकीनी बनाए। मोंगुड़ में पार्टी शिकस्त पर तबसरा करते हुए मधु याशकी गौड़ ने कहा कि पार्टी इस बात का जायजा ले रही है कि अवाम कांग्रेस से दूर क्यों हो रही है। उन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी अनकरीब तेलंगाना पार्टी उमूर की जिम्मेदारी संभाल लेगी और रियासत में पार्टी के मौक़िफ़ का जायजा लेगी। शराब स्कैम में मुलविस सियासी कायदीन और ओहदेदारों के अलावा ताजरीन डिजिटल शवाहिद को मिटाने अब तक ज़्यादा 140 मोबाइल फ़ोन तल्फ कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और CBI को किसी किस्म के शवाहिद हासिल ना हो, इसीलिए फ़ोन तल्फ किए जा रहे हैं, जबकि फ़ोन में मौजूद मवाद को निकालना दुश्वार नहीं है। ईडी हुकाम ने दावा किया है कि शराब स्कैम में तहकीकात में शिद्दत और गिरफ्तारियों के आगाज़ के बाद से अब तक 140 से ज़ायद फ़ोन तल्फ किए जा चुके हैं और इसके बावजूद इन तफसीलात तक रसाई हासिल की जा रही है। वज़ीर IT व सनत KT रामाराव ने कहा कि हैदराबाद सरमायाकारों के लिए एक मिसाली मरकज़ में तब्दील हो गया है। ताइवान के एक तिजारती वफ़द ने आज KTR से मुलाकात की, रियासत में सरमायाकारी के मौके पर तफसीली बातचीत की। ताइवान तिजारती वफ़द की क़यादत ताइवान में हिंदुस्तान के नुमाइंदे बोशन गेर ने की। KTR ने ताइवानी वफ़द को हैदराबाद के अलावा तेलंगाना में सरमायाकारी के मौके, वर्क फोर्स की दस्तियाबी, सनतों के क़याम के लिए खुशगवार माहौल, हुकूमत की हौसला अफजाई, सनती माहौलियाती निज़ाम जिसमें लाइफ साइंस और ICT की सहूलत पर रोशनी डाली। शहर हैदराबाद के नवाही इलाकों में खानगी फाइनेंसर्स का जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों का फाइनेंस वसूल करने के नाम पर जारी इन अफराद की सरगर्मियां पुलिस की मौजूदगी पर सवालिया निशान बन गई है। ताज्जुब की बात है कि इनके खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती। पहले तो शिकायत ही नहीं ली जाती। दिन दहाड़े दरमियान सड़क पर ये अफराद किसी भी शहरी का रास्ता रोक लेते हैं और गाड़ियों के फाइनेंस वसूल करने वाले ये अफराद प्राइवेट पुलिस का रोल अदा कर रहे हैं। सरेआम शहरियों को फाइनेंस के इक़्तिसाद के लिए रुस्वा किया जाने लगा है और शहरियों की गाड़ी को रोकते वक्त ख़वातीन का भी लिहाज नहीं रखते, बल्कि ख़वातीन के सामने ही मर्द अफराद को रुस्वा किया जा रहा है। राजेंद्र नगर और लंगर हाउस पुलिस इस प्राइवेट पुलिस नुमा खानगी फाइनेंसरों की सरगर्मियों पर रोक लगाने में अक्सर तौर पर नाकाम हो गई है और इनकी सरगर्मियों को अनदेखा करने के पुलिस पर इल्ज़ामात पाए जाते हैं। अत्तापुर, ऊपरपल्ली, राजेंद्र नगर, डेयरी फार्म से लंगर हाउस और करीब मेहदीपट्टनम तक इन खानगी फाइनेंसर यानी सीजरों के गाड़ियों को जब्त करने वालों का जाल पाया जाता है, जो पुलिस की गश्ती और पेट्रोलिंग पार्टी की तर्ज पर इन इलाकों में घूमते रहते हैं और इनके हाथों में एक फहरिस्त रहती है जिसमें गाड़ियों के नंबरात दर्ज रहते हैं, जो गाड़ियों के मुसलसिल तलाश में रहते हैं। जैसे ही गाड़ी नजर आती है इन्हें रोक लिया जाता है। बदसलूकी और बदकलामी की इंतहा गर्दी की जाती है। सरेआम रुस्वा करते हुए हरासा किया जा रहा है। गाड़ी का फाइनेंस और इक़्तिसाद को अदायगी में नाकाम शहरियों को रुस्वा करते हुए इन्हें अजियत पहुंचाई जा रही है और इनकी जेब से रकम छीनने के वाक़यात भी इस दौरान देखे गए और अक्सर शहरियों ने इन सीजरों पर हरासानी का इल्ज़ाम लगाया। ख़वातीन और बच्चों के सामने रुस्वा करने के गैर इंसानी अमल से भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। शहरी इलाकों में जारी इस तरह की हरासानी पर रोक लगाने वाली पुलिस खामोश तमाशाई बैठी हुई है और पुलिस की खामोशी से शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। अवाम पुलिस से सवाल करते हैं कि आया इन्हें किस बिना पर ऐसी खुली छूट दी गई है। ये सीजर अफराद क्या कोई कानूनी जवाज रखते हैं या फिर इन्हें कोई कानूनी इख्तियार हासिल है जो खुलेआम अपनी मनमानी करते जा रहे हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने मुसाफिरीन में नज़्म व ज़ब्त, रोड सेफ्टी, महफूज बुनियाद और मुनज़्ज़म ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बेशतर इक़दाम किए हैं। एक एक्शन प्लान तैयार किया गया कि ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसे इन्फोर्समेंट बेदारी के सिलसिले में इक़दाम किए जा सके। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 15 सितंबर को ऑपरेशन रूप मुतारिफ किया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों की रवानगी पर हो रही रुकावटों के अवामिल की निशानदेही की और रुकावटों व गैर मिजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करने के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया। इब्तिदा में सामान ठेला बंडियों को रखते हुए फुटपाथ्स पर गैर मिजाज कब्ज़ों के सिलसिले में दुकानदारों, कारोबारियों को हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के तमाम ओहदेदारों ने कानूनी नोटिसें हवाले की।
ताल 11,236 नोटिसें इदारों को दी गई जिन्होंने अवामी मुकामात पर गैर मिजाज पार्किंग की इजाज़त दी या फिर फुटपाथ पर गैर मिजाज कब्जे किए गए थे। संगीन गैर मिजाज कब्जे करने वाले अफराद के खिलाफ 543 FIR दर्ज की गई है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारत की जमहूरियत में अपने हुकूक को हासिल करने और अपनी बात को मनवाने के लिए सियासी ताकत रखना जरूरी है। दस्तूर के तहत भारत के शहरियों को आज़ादी, मसावत, इंसाफ और भाईचारगी की जो जमानत दी गई है, इसे हासिल करने के लिए अपने नुमाइंदों को कामयाब करना जरूरी है। दीगर जमातों के उम्मीदवार अगर कामयाब होंगे तो वो अपनी पार्टी की क़यादत के इशारे पर काम करेंगे और खामोश रहेंगे। मजलिस का उम्मीदवार अगर कामयाब होगा तो वो किसी से नहीं डरेगा, अवाम का खिदमत गुजार रहेगा। 1 दिसंबर को गुजरात के भुज इलाके के भन्नी पच्छम के मजलिसी उम्मीदवार शकील समाज को भारी जियो कंपनी ने हैदराबाद और बेंगलुरु शहर में अपनी 5G खिदमात को मुतारिफ कराया है। कबल दिन जियो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, वाराणसी में 5G खिदमात को मुतारिफ करा चुकी है। सारिफिन को बेहतर तजुर्बे के लिए मरहलेवार असास पर खिदमात फराहम की जा रही है। जियो ट्रू 5G के नाम से सारिफिन को स्मार्टफोन्स पर 500 MBps से 1 Gbps फराहम किया जा रहा है, जिसे सारिफिन जायद मकदार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जियो ने कहा कि इसका 5G 4G नेटवर्क पर मुनहसिर नहीं है। हैदराबाद और बेंगलुरु के जियो सारिफिन को वेलकम ऑफर का पेशकश किया जाएगा, जिसमें 1 Gbps की रफ्तार से लामहदूद डाटा के इस्तेमाल का पेशकश किया जाएगा। इसके लिए कोई इजाफी रकम नहीं ली जाएगी।